एडोल्फ हिटलर, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रखी थी। द्वितीय विश्व युद्ध दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध था, जिसमें पूरी दुनिया में तबाही मच गई थी, जिसका शुरुआत करने वाला एडोल्फ हिटलर ही था, जो एक क्रूर और तानाशाह के रूप में जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एडोल्फ हिटलर किस तरह जर्मनी का मसीहा बन गया। नाजीवाद के प्रवर्तक एडोल्फ हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रोना में 20 अप्रैल 1889 को हुआ था। उसके आरंभिक दिन गरीबी में व्यतीत हुए। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर वह जर्मन सेना में भर्ती हो गया। युद्ध में जर्मनी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और उससे आरंभिक सफलता भी मिली। फ्रांस और बेल्जियम पर जर्मनी ने आधिपत्य जमा लिया। इस युद्ध में हिटलर ने असाधारण वीरता दिखलाई, जिसके लिए उसे आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका युद्ध में प्रवेश किया, जिससे मित्र राष्ट्रों की शक्ति बढ़ गई। नवंबर 1918 में जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों की पराजय हो गई। युद्ध में पराजित होने पर जर्मन साम्राज्य कैसर विलियम द्वितीय ने गद्दी त्याग दी और वह हॉलैंड चला गया। समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर नियुक्त किया। 11 नवंबर 1918 को नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। जर्मनी में वेमर नामक स्थान पर राष्ट्रीय सभा की भी बैठक हुई। इस सभा में वेमर गणतंत्र की स्थापना की और वेमर संविधान 11 अगस्त 1919 को लागू किया गया। नई सरकार ने ही वर्साई की अपमानजनक संधि की। इसकी जर्मनी में काफी तीखी आलोचना हुई। सामाजिक स्त्रीकरण में सैनिकों का महत्व बढ़ गया। राजनेता और सेना उग्र राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सम्मान की मांग करने लगे। जिस समय यह घटना घट रही थी, उस समय हिटलर अस्पताल में भर्ती था। वर्साई की संधि की खबर सुनकर उसे अत्यधिक रोष हुआ। जर्मन अपमान के लिए उसने नेताओं को ही दोषी ठहराया। तब जाकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने का निश्चय किया। अस्पताल से स्वस्थ होकर उसने युवकों के साथ संपर्क स्थापित किया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उसने इसका निर्माण, पुनर्गठन किया और इस पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अब उसने इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा। यही पार्टी बाद में नाजी पार्टी के नाम से विख्यात हुआ। हिटलर की नाजी पार्टी के कार्यक्रमों, उसके भाषणों, विशाल प्रदर्शनों एवं जनसभाओं से इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। पार्टी के लाल रंग का झंडा, जिस पर स्वस्तिक का चित्र बना हुआ था, जगह जगह पर लहराया जाने लगा। हजारों लोगों ने नाजी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी की शाखाएं पूरे जर्मनी में खुल गई। जनता नाजी पार्टी और हिटलर को अपना उद्धारक और मसीहा मानने लगा। एडोल्फ हिटलर ने 1932 में राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव लड़ा था, लेकिन इसमें उसकी पराजय हुई। पराजित होकर वो हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने अपना प्रभाव इतना अधिक बढ़ा लिया था कि राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। प्रधानमंत्री बनते ही उसने अपनी सत्ता सुदृढ़ करने और गणतंत्र को समाप्त करने का प्रयास शुरू कर दिया। संसद के लिए चुनाव इस प्रकार कराए गए कि सिर्फ नाजी दल के लोग ही जीत सके। 1934 में जर्मन राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग की मृत्यु हो गई। इसके पूर्व जर्मन संसद ने एक नया कानून पारित कर दिया, जिसके अनुसार यह कहा गया कि राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं होगा। राष्ट्रपति का पद चांसलर के पद के साथ मिला दिया जाएगा।
इस तरह देखा जाए तो हिटलर को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पद को मिलाकर सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। इस प्रकार जर्मनी में हिटलर के अधीन सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना हो गई। वह देश का नेता बन गया। उसने एक जनता, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा दिया और इस तरह 1945 तक वह जर्मनी का मसीहा, भाग्य विधाता और गॉड कहलाने लगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए।